इस दुनिया में बहुत सी कहानियां छुपी हैं जो सुनने में मासूम लगती हैं, लेकिन उनके पीछे छुपा है अंधेरा, डर और वो सच जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं स्केरी विकेड, जहां हर कहानी है खौफनाक, हर साया है भयानक। आज की कहानी है आधी रात की बारात। दूल्हा कौन था? एक ऐसी दुल्हन की जो कभी जिंदा नहीं रही, और एक दूल्हे की जो उसकी तलाश में सदियों से भटक रहा है। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। ये किस्सा है राघवपुर गांव का, एक छोटा शांत गांव जहां दिन में हर चीज सामान्य लगती थी, पर रात होते ही हवाओं में कुछ अजीब सा सन्नाटा घुल जाता था। मैं विवेक अपने कजिन की शादी के लिए गांव आया था। माँ बार बार मना कर रही थी, शहर में शादी कर लो, राघवपुर ठीक जगह नहीं है, वहां अब भी कुछ अधूरी कहानियां जिंदा हैं। पर हम सब ने इसे पुराने लोगों की डर फैलाने वाली बात समझकर टाल दिया। पर उसी रात ठीक 12 बजे जब मैं शादी के मंडप से थोड़ा बाहर टहलने निकला, तब मैंने वो देखा जो मेरी जिंदगी बदल देने वाला था। दूर खेतों के उस पार से एक बारात आती दिखी। धीमी रोशनी में सफेद बत्तियां झिलमिलाती दिखी, ढोल बज रहे थे, लोग नाच रहे थे, पर यह सब अजीब सा धीमा लग रहा था, जैसे किसी पुराने जमाने की फिल्म चल रही हो। मैं हैरान रह गया। गांव में दूसरी बारात। उसी रात मैंने पंडित जी से पूछा, पंडित जी, यहां और भी कोई शादी हो रही है क्या आज? उन्होंने चौंक कर मेरी ओर देखा, चेहरा पीला पड़ गया। क्या क्या तुमने भी देखा? जी, उधर से बारात आ रही है, बहुत शांत, बहुत अजीब सी। पंडित जी ने कांपते हुए कहा, तुरंत अंदर चलो। ये वही बारात है जो हर 5 साल में एक बार आती है। कौन सी बारात? जिसमें दूल्हा अब भी पूछ रहा है, मेरी दुल्हन कहाँ है? मैंने सोचा ये सब कोई पुरानी लोक कथा होगी, डराने के लिए, लेकिन पंडित जी की आंखों में जो डर था वो झूठ नहीं था। और फिर मैंने उसे देखा, दूल्हा सफेद शेरवानी में, चेहरा धुंधला, घोड़ी पर बैठा हुआ। उसकी आंखें सीधी मेरी आंखों से टकराईं और समय जैसे थम गया। विवेक, कोई पीछे से चिल्लाया, अंदर आओ। मैं हड़बड़ाकर पीछे मुड़ा। फिर जब दोबारा देखा, वो बारात जा चुकी थी, पर जमीन पर फूल बिखरे थे। एक 56 की मिठाई का डिब्बा गिरा हुआ था और एक लाल जोड़े का कोना जो मिट्टी में दब गया था। अब मुझे जानना था, आखिर आधी रात को आने वाली इस बारात का दूल्हा कौन है। मैंने लाल जोड़े के कोने को उठाकर हाथ में लिया। गीला था, जैसे अभी अभी किसी ने पहन रखा हो। उस पर हल्की सी मिट्टी और एक अजीब सी गंध, जैसे किसी पुराने कमरे में बंद फूल सड़ गए हों। मुझे उस पल कुछ समझ नहीं आया, पर दिल की धड़कनें तेज होने लगी। वापस मंडप की ओर भागा तो देखा पंडित जी अब पूजा छोड़कर मंदिर के कोने में बैठे कुछ बुदबुदा रहे थे। मेरे मामा भी घबराए हुए थे। क्या देखा तूने? मामा ने मेरे कंधे झकझोरते हुए पूछा। एक बारात, दूल्हा, सफेद शेरवानी, मैंने हाँफते हुए कहा। मामा का चेहरा फक पड़ गया। ओ भगवान, फिर से शुरू हो गया सब कुछ। क्या? मैंने चिल्लाकर पूछा। जो आज से 25 साल पहले हुआ था, अब फिर से हो रहा है। क्या हुआ था? मैंने मामा की आंखों में झांका। वे चुप हो गए। फिर मेरे हाथ से लाल जोड़े का कोना लिया और कहा, चल तुझे कुछ दिखाता हूं। हम गांव से थोड़ा बाहर एक पुराना कुआं था, वहां पहुंचे। उसकी ईंटें काई से ढकी हुई थी और पानी काला था, जैसे सदियों से सूरज की रोशनी न देखी हो। मामा ने इशारा किया, यही हुआ था सब कुछ। 25 साल पहले एक बारात आई थी राघवपुर में। एक बाहरी लड़का था, अमन। उसने गांव की लड़की सुमन से शादी की। शादी तय हुई, सब कुछ ठीक चला, लेकिन सुमन की एक सहेली, गुड़िया, वो अमन से प्यार करती थी। मैंने धीरे से पूछा, फिर शादी के दिन रात को जब बारात गांव पहुंची, गुड़िया ने कुछ ऐसा किया जिसे आज भी कोई याद नहीं करना चाहता। उसने तांत्रिक के कहे अनुसार एक मरण क्रिया की। दूल्हा सिर्फ मेरा होगा, बस। उस रात दूल्हा मंडप में नहीं पहुंचा। घोड़ी समेत वो गायब हो गया। पूरी बारात वहीं खेतों में खत्म हो गई। पुलिस आई, गांव वालों ने खोजा, कुछ नहीं मिला। मैंने पसीना पोंछते हुए पूछा, लेकिन ये सब अब क्यों? मामा ने कहा, क्योंकि आज वही दिन है और हर 5 साल पर जब वो रात आती है, अमन की बारात फिर से लौटती है।
अपनी दुल्हन को ढूंढने। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। तो क्या वो मुझसे देख रहा था? हाँ, मामा बोले, वो अब हर बार किसी को ढूंढता है जो उस कहानी को दोबारा जिए और जो इस बार उसकी दुल्हन बने। मैं कांप गया। मैं कोई दुल्हन नहीं हूं। मामा गंभीर हो गए। लेकिन तुझे पता नहीं विवेक, उसकी दुल्हन का नाम भी सुमन था। और तेरी मंगेतर का नाम क्या है? मैं बुरी तरह हिल गया, क्योंकि मेरी मंगेतर का नाम भी सुमन था। मेरे कानों में जैसे बिजली कड़कने लगी हो। सुमन, मेरी जिंदगी की वो लड़की जो अभी तक सिर्फ तस्वीरों में थी, आज उसी नाम की एक रहस्यमयी बारात के दूल्हे की दुल्हन बन चुकी थी। क्या ये कोई संयोग था या कोई भयानक खेल? मामा, ये सब कैसे हो सकता है? ये सब सिर्फ कहानी है ना? मैंने खुद को समझाने की कोशिश की। मामा ने सिर झुकाकर कहा, कहानी नहीं बेटा, ये सच है। तुम्हारे रिश्ते का वो बंधन, वो पुरानी बातें अभी भी जिंदा हैं। और ये बारात वो हर बार आती है अपनी खोई हुई दुल्हन को लेने। मेरे दिल ने तेजी से धड़कना शुरू कर दिया। मैं सोचने लगा कि सुमन को इस बारे में क्या पता है। क्या वह भी किसी डर में है, या ये सब सिर्फ मुझे ही दिखाई दे रहा था? तभी मेरे फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर सुमन का नाम चमक रहा था। मैं हड़बड़ाकर कॉल उठाया। विवेक, मैं ठीक नहीं हूं। ये रात कुछ अजीब सी लग रही है। मेरे सपनों में बार बार वही बारात आती है और वो दूल्हा मुझे बुलाता है। बार बार वही बारात आती है और वो दूल्हा मुझे बुलाता है। उसकी आवाज कांप रही थी। मेरी रूह में सिहरन दौड़ गई। तुम घर पर हो? मैंने पूछा। हाँ, पर मैं डर रही हूं। कुछ तो गलत है। मैंने कहा, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। फोन कटते ही मेरे मन में एक भयावह सवाल उभरा। क्या मैं भी उस बारात का हिस्सा बनने जा रहा हूं? क्या सुमन सच में उस खोई हुई दुल्हन की तरह बन जाएगी? मैंने ठाना कि इस बारात की सच्चाई जाननी होगी। इसके पीछे छुपा हुआ सच क्या है? रात के सन्नाटे में मैं फिर से उस पुराने कुएं की ओर चल पड़ा जहां मामा ने मुझे पुरानी बातें बताई थीं। चांदनी में कुआं और भी डरावना लग रहा था। मैंने अपनी सांसें गहरी ली और नीचे झांका। पानी की सतह पर धुंधली परछाई नाच रही थी। अचानक एक धीमी सी हंसी हवा में गूंजी। मेरे पीछे से कोई धीरे से फुसफुसाया, आओ आओ, दुल्हन का इंतजार है। मैं घबराकर मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। फिर मैंने महसूस किया कि मेरे कपड़ों में कुछ ठंडा छू रहा है, जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया हो। मेरा दिल डर के मारे थम सा गया। और तभी एक आवाज जैसे मौत की ही सजा सुनाती हो मेरे कानों में गूंजने लगी। दूल्हा कौन था? वह आवाज मेरे भीतर तक उतर गई थी। दूल्हा कौन था? बार बार गूंजती हुई। मैं अपने आप को संभालने की कोशिश करता रहा, पर पैर कांप रहे थे। कुएं के पास ठंडी हवा तेज हो गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने मेरे चारों ओर एक घेरे जैसा बना दिया हो। मां की बातें याद आईं। उस रात जब अमन गायब हुआ, उसके बाद से बारात आती है। दूल्हा अपनी खोई हुई दुल्हन को ढूंढता है। अगर कोई उसकी जगह लेने की कोशिश करे तो वो उस पर अपना कब्जा कर लेता है। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा, पर तभी मेरे सामने से सफेद साड़ी पहने एक महिला की परछाई निकली। उसकी आंखें गहरे काले गड्ढों की तरह खाली थीं, लेकिन मैं समझ गया वो वही सुमन थी, पर एक ऐसी सुमन जो अब जिंदा नहीं थी। उसने मेरे सामने हाथ बढ़ाया और फुसफुसाई, मेरी जगह तुम हो, मेरी कहानी तुम दोहराओगे, मेरी आत्मा को शांति दो। मेरी हिम्मत जवाब देने लगी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बताओ सच क्या है? पर वह बस ठंडी हवा की तरह गायब हो गई। मैं दौड़ा, उस जगह से भागा, पर अंदर की बेचैनी कम नहीं हुई। क्या मैं सच में उस कहानी का हिस्सा बन चुका था? क्या सुमन को भी अब मेरे डर का एहसास था? मोड़ पर जब मैंने वापस देखा तो दूर खेतों में वही बारात फिर से नजर आई, धुंधली, अधूरी और डरावनी। दूल्हा घोड़ी पर बैठा था। उसकी आंखें सीधी मुझसे टकरा रही थीं। मेरी सांसें रुकने लगीं और दिल में एक सवाल गूंजने लगा। आधी रात की बारात, दूल्हा कौन था? क्या मैं उसकी अगली दुल्हन बन पाऊंगा, या इस बारात की कहानी फिर से अधूरी रह जाएगी? अंधेरे में मैं अकेला खड़ा था। बारात की आवाजें अब भी कानों में गूंज रही थी, पर कोई दिख नहीं रहा था। मैंने मन ही मन कहा, यह सच में कोई भूतिया बारात है।
पर दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। किसी तरह मैं गांव के मंदिर तक पहुंचा जहां पंडित जी अभी भी दुआ पढ़ रहे थे। उनकी आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हें पता है इस बारात की सच्चाई? दुल्हा अमन का प्रेत है जो अपनी दुल्हन सुमन को ढूंढता रहता है, जो उसकी मौत के बाद अधूरी रह गई थी। मैंने उनसे पूछा, क्या इसका कोई उपाय है? क्या हम इस बारात को रोक सकते हैं? पंडित जी ने सिर हिलाया। हाँ, पर इसके लिए तुम्हें उस कुएं के नीचे जाना होगा जहां अमन की आत्मा बंद है और उसे शांति देना होगी। तुम्हें दूल्हे की आत्मा को उसके दर्द से मुक्त करना होगा। मैंने ठाना कि ये डर चाहे कितना भी बड़ा हो मगर मैं सुमन के लिए ये करूंगा। रात गहरी होती गई। मैं फिर से कुएं के पास गया जहां से मेरी पूरी कहानी शुरू हुई। मैंने नीचे झांका तो देखा कि पानी में कुछ चमक रहा था, जैसे कोई चाबी या कोई निशान। कहीं दूर से बारात की धुन फिर से बजने लगी और आवाज आई, दूल्हा कौन था? मेरे कदम कांप रहे थे। मैंने गहरी सांस ली और पानी में कूद पड़ा। ठंडे पानी ने जैसे मेरी रूह तक को जकड़ लिया हो। मैं डूबने लगा, पर एक ताकत ने मुझे ऊपर खींचा। जब मैं सतह पर आया तो मेरे हाथ में एक पुरानी चाबी थी। झंग लगी लेकिन अभी भी मजबूत। वो चाबी जैसे किसी दरवाजे की थी जो सदियों से बंद पड़ा हो। मुझे महसूस हुआ कि यह वही चाबी है जो अमन की आत्मा को आजाद कर सकती है। मैंने कुएं के पास जमीन में एक पुराना ताला देखा। बिना देर किए मैंने चाबी डाली और ताले ने चीखती हुई आवाज दी जैसे कोई बंधन टूट रहा हो। तभी एक ठंडी हवा चली और सामने से एक धुंधली आकृति उभरी। अमन की आत्मा, उसकी आंखों में दर्द और पछतावा था। उसने कहा, मुझे छोड़ दो, मेरी दुल्हन को भी आजाद करो। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं तुम्हें और सुमन को शांति दिलाऊंगा। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और मेरे हाथ पकड़ ली। एक तेज रोशनी फैल गई और सब कुछ शांत हो गया। बारात की आवाजें गायब हो गईं और एक सुकून सा छा गया। मैंने अपनी जेब से फोन निकाला और देखा सुमन ने कॉल किया था। मैंने कॉल उठाई और उसकी आवाज में एक नई उम्मीद थी। विवेक, मुझे लग रहा है अब हम दोनों सच में एक साथ होंगे। मेरे मन में वह डर, वह सवाल अब खत्म हो चुका था। आधी रात की बारात का राज अब खत्म हुआ था, लेकिन मेरी आत्मा के भीतर एक गहरी सीख छुपी थी। कुछ प्यार और वचन इतने मजबूत होते हैं कि समय और मौत भी उन्हें अलग नहीं कर सकते। सुमन की आवाज में अब न केवल उम्मीद थी बल्कि एक गहरी समझ भी थी। मैं उसके घर पहुंचा जहां उसने मुझसे अपने अनुभव बताए। वह रातों रात बदल गई थी। जो डर और बेचैनी उसे घेर रही थी अब धीरे धीरे कम हो रही थी। हम दोनों बैठकर उस रहस्यमय बारात की बातें दोहराने लगे। कैसे अमन की आत्मा ने हमें अपने दर्द से गुजरते देखा और कैसे उसने हमें उस बंदिश से बाहर निकाला। सुमन ने कहा, विवेक, मैं महसूस कर सकती हूँ कि अब वो बारात मेरी जिंदगी से दूर हो गई है, लेकिन यह भी सच है कि हमारी मोहब्बत ने ही उसे खत्म किया। मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। क्या प्यार सचमुच मौत और डर से भी बड़ा होता है? मैंने उसे गले लगाया और कहा, हमें अपने रिश्ते को इस बार और मजबूत बनाना होगा ताकि न कोई भूतिया दुल्हन हो, न कोई खोया हुआ दूल्हा। फिर एक शाम हमने गांव के मंदिर जाकर मामा और पंडित जी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे हौसले ने उस पुरानी कहानी को एक नई दिशा दी है। लेकिन जब हम बाहर निकले तो दूर एक धुंधली परछाई घूम रही थी, जैसे बारात ने अभी पूरी तरह से विदा नहीं ली थी। मेरे मन में एक सवाल फिर से उठ खड़ा हुआ, क्या सच में ये कहानी खत्म हो गई है या ये सिर्फ एक नए अध्याय की शुरुआत है? क्योंकि आधी रात की बारात हमेशा आती है किसी खोए हुए रिश्ते की तलाश में, और दूल्हा, उसकी पहचान अब भी एक रहस्य बनी हुई है।